अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, दो नाम है इसके। मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। और ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी होता है, उसमें हम एक्स या वाई की वैल्यू लेते हैं, उसको मीन में से माइनस कर देते हैं। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाला जाता है, उसमें हम मीडियन में से इसको माइनस करेंगे। तो फार्मूला देख लेते हैं। सम या समेशन एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, ये अनग्रुप डाटा के लिए है। और अगर मीडियन है तो सेम ही रहेगा, बस मीन की जगह पर मीडियन आ जाएगा। ये हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और ग्रुप डाटा के लिए इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे, और उसमें हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये दोनों को ऐसे इंशाल्लाह कर लेंगे। और थर्ड डे में हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन नॉन ग्रुप डाटा के लिए भी और ग्रुप डाटा के लिए। तो ये हर लेक्चर से पहले, जब तक ये तीनों टॉपिक क्लियर नहीं होते, ये तीनों में मैं स्टार्टिंग में आपको ओवरव्यू दिया करूँगा। आज हमारी बारी है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन की अनग्रुप डाटा के लिए। तो चले क्लास चलते हैं हम अपना क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए। वैसे आमतौर पे ये अनग्रुप डाटा कहा नहीं जाता हमारे पास। अगर डाटा ये इस तरह सीक्वेंस में हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास ना हो, तो हम इसे अनग्रुप डाटा कंसीडर करते हैं। तो अनग्रुप डाटा हमें दिया गया है और कैलकुलेट करना हमने एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन ज़्यादातर लफ्ज़ वैसे मीन डेविएशन ही आता है, लेकिन एवरेज डेविएशन भी कहा जा सकता है इसको। तो फ्रॉम मीन भी और मीडियन भी। तो लिहाजा मीन और मीडियन दोनों के अनग्रुप के फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो स्टार्टिंग में अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। इन्होंने वाई का नाम दिया हुआ है। अब ये वाई का नाम ना दें तो आप वाई का नाम या एक्स वेरिएबल का नाम खुद से दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। लिहाजा इन्होंने वाई का नाम दिया हुआ है तो हम वाई का नाम दे लेंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको पहले समझाया हुआ है कि आपने डाटा कोशिश करनी है कि मैक्सिमम डाटा को कॉलम वाइज ही लिख लें। तो ये जो मैं डाटा दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल, हमने इसे वर्टिकल सबसे पहले लिख लेना। तो पहला कॉलम आपका वही है जो डाटा उसने दिया हुआ है 2, 5, 6 से लेकर 23 तक। तो ये देखें क्वेश्चन को दोबारा से। तो क्वेश्चन में भी हमें 2 से लेकर 23 तक डाटा दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है तो हमने डाटा को कन्वर्ट कर लेना है वर्टिकल। सारे क्वेश्चन में हमको डाटा वर्टिकल ही लेंगे मैक्सिमम। अब जब ये डाटा लिख लें तो सबसे पहले आपको कि दो कॉलम भी नज़र आ रहे हैं। इसकी डिस्कशन से पहले मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले आप फार्मूला लिख लिया करें जो चीज़ आपसे डिमांड की गई हो। तो यहाँ पे एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन कहा गया है, और एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि हम m.d यानी कि मीन डेविएशन, और मीन लिखना है तो नीचे y बार अगर आपने y में लिया हुआ है, और अगर x बार में x में डाटा लिया हुआ है वेरिएबल में, तो आप मीन डेविएशन ऑफ x बार को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन वाइज यूज़ होता है और दोनों नोटेशन ठीक हैं। और अगर आपने वर्डिंग में लिखना है, ये वैसे कम ही लिखा जाता है इस तरह से, तो आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब आ जाते हैं बेसिकली फार्मूले पे जो मैं आपको पहले बताया है स्टार्टिंग में। तो वो क्या है, सिग्मा या सम ऑफ एब्सोल्यूट y माइनस वाई बार ओवर n। तो ये जो y है ये इसलिए y है क्योंकि हमने वेरिएबल में y का नाम दिया हुआ है। अगर आपने x का नाम दिया हुआ है तो आप यहाँ पर x माइनस एक्स बार ओवर n। तो इस फार्मूले सबसे पहले जो चीज़ जनरेट होनी है वो ये कॉलम नहीं होना, बल्कि इसमें सबसे पहले हमें ये y बार निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। तो लिहाजा इन्होंने वर्डिंग में मीन भी लिख दिया है और नोटेशन में भी लिख दिया है, और फार्मूला में पता है समेशन y ओवर n। अगर यही x में होगा तो समेशन x ओवर n हो जाएगा। तो ये समेशन y निकालने के लिए हम ये y वाले कॉलम का सम कर लेंगे। तो इन तमाम वैल्यूज़ को अगर सम करें तो आपके पास समेशन ऑफ y आ जाएगा 100। तो ये 100 हमारे पास आ गया, और n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n यहाँ पे भी वही यूज़ होना है और यहाँ पे भी वही है, तो उसे काउंट कर लेंगे। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इन्हें काउंट करें तो ये आपके पास 10 हो जाती है। वैल्यूज़ को फार्मूला पुट करें तो आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हम फार्मूले में सबसे पहले हमने y बार निकाला। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू बनानी है। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू बनाना चाहते हैं तो हमें ये कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू में से मीन को माइनस कर देना है। या इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर बात करें तो y में से 10, क्योंकि मीन की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 10। तो ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये कॉलम जनरेट हो जाएगा, जिसे हम y माइनस
तो अब हम वाई में से 10 कर लें या वाई में से मीन। इस क्वेश्चन के लिए अब 10 कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये वाई माइनस मीन ही होगा। तो मीन की वैल्यू आपने निकाली भी है। करना क्या, आपने हर वैल्यू में से 10 को माइनस करना है। तो 2 वाई की वैल्यू होगी और मीन की वैल्यू 10 होगी। 2 में से 10 निकालें तो 8। वैसे तो -8 आता है, लेकिन एब्सोल्यूट साइन का आपको पता है। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट साइन का मतलब ये है कि माइनस वाली वैल्यू प्लस की रहेगी, प्लस की हो जाएगी, और प्लस वाली प्लस ही रहेगी। तो इस तरह हर वैल्यू में से 10 माइनस यानी मीन माइनस करेंगे तो ये आपके पास सेकंड कॉलम जनरेट हो जाएगा। और इस कॉलम को हम कर लेंगे तो समीशन बन जाएगा वाई माइनस वाई बार का, जो कि हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड है। तो क्लास हम क्या करते हैं, इस सम को ले लेते हैं। एन हमने पहले काउंट किया हुआ 10। दोनों वैल्यूज़ को जब हमारे पास आ जाएँ तो हम इसे फार्मूला पुट कर देंगे, मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन की। तो पुट करने के बाद आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.8 जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का अन ग्रुप का फार्मूला ख़त्म हो गया है, टॉपिक क्लियर हो गया है। अब सेकंड हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कि हम मीडियन से निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी सबसे पहले, जैसे कि मैं ऑलरेडी है सबको कहता हूँ कि ये जो हमारे इंटर के क्वेश्चन है स्पेशली, तो यहाँ तक आप कोशिश करें कि जो आपके पास चीज़ फाइंड करने को कहे तो वो डाटा लिखने के बाद फ़ौरन उसका फार्मूला लिख लें। तो उसके बाद जो चीज़ें वो डिमांड कर रहा है वो आप बयान करी जाएँ, फाइंड कर करके दे जाएँ। तो लें जी, इसका फार्मूला लिख लेते हैं, एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर नोटेशन में लिखना चाहें तो m.d मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर x बार होगा तो ऐसे। और अगर चूँकि डाटा हमने y में लिखा हुआ है, जो कि हमारी मर्ज़ी ही है, मोस्टली मर्ज़ी होती है, और अगर उन्होंने खुद मेंशन कर दिया तो फिर वही लेना पड़ेगा। तो इस तरह आप नोटेशन लिख देंगे। फार्मूला हमने लिख दिया। तो n हमें पहले पता है 10 है, तो इस फार्मूले में इसी तरह से जैसे यहाँ मीन निकाला था पहले, यहाँ पहले मीडियन निकालेगा। तो मीडियन निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ये मीडियन की नोटेशन है। फार्मूला आता है n+1 ट्रुथ वैल्यू, और वो वैल्यू निकालने के लिए हम n की जगह n की वैल्यू पुट करेंगे। तो 10+1 11/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 5.5 वैल्यू आ जाती है। डाटे को अरेंज करना पड़ेगा। आपने इस डाटे को अरेंज कर लेना है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हमने सीखा हुआ है। नहीं सीखा हुआ तो आप जाकर मेरी चैप्टर नंबर 3 की जो वीडियोज़ हैं उसको देख लें। सारी वीडियोज़ को मैंने प्लेलिस्ट में पूरी मैनेज करके बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो लेक्चर वाइज हैं। तो अब करेंगे क्या कि आप इस 5.5 वैल्यू को 5th वैल्यू प्लस 0.5, तो ये 5th वैल्यू थी, तो लिहाजा 6th वैल्यू माइनस है 5th वैल्यू। तो ये जो डाटा हमने अरेंज किया होगा उसकी 5th, 6th और फिर 5th वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। अब मीडियन की वैल्यू हमारे पास 8.5 आई है। तो क्लास हम क्या करेंगे, हम हर वाई की वैल्यू में से मीडियन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो कि इस क्वेश्चन में है 8.5। तो ये नोटेशन है ओवरऑल। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम वाई की वैल्यू में से मीडियन की वैल्यू जो कि 8.5 है वो माइनस कर देंगे। तो ले जी माइनस कर देते हैं। 2 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो -6.5 आता है। तो जाके बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू में हम माइनस काउंट नहीं करते, तो लिहाजा हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ हम लिखते जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगी। जैसे ये कॉलम आपका जनरेट हो जाए आपने अपने कैलकुलेटर से करके देख लेना है, फिर इसको सम करना है और यहाँ पे आपके पास सम आ जाएगा। आमतौर पे ये जो सम लिखा हुआ है ना, वाई माइनस मीडियन एब्सोल्यूट साइन, हम आमतौर पे ये नहीं लिखते, बल्कि जो सम होते हैं हम उनके गिर्द दायरा लगा देते हैं। तो ये नोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड होता है कि ये दायरा है वो हमारा सम है। तो बहरहाल मैं तो मोस्टली और हम दोस्त मोस्टली ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इतनी जगह हमारे पास कॉलम में होती नहीं कि हम ये लिख लें। तो आप दायरा ही लगा लिए करें। दायरा ज़रा अंडरस्टूड है कि इनके इन कॉलम्स के वाई का सम है, वाई माइनस वाई बार का सम है, वाई माइनस मीडियन का सम है, ये सारे आ जाएंगे आपके पास। तो अब हमारे पास इसका सम 46 आ गया है। और अब हम जो फार्मूला हमने लिखा था एवरेज डेविएशन का, मीन डेविएशन का, वहाँ पुट कर देते हैं। 46 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4.6 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ आ गई होगी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अनग्रुप डाटा का और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अनग्रुप डाटा का कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप पेपर में और किसी भी टेस्ट में ईज़िली कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।